beautiful souls, this is Ghazal Luthra, Mindset Makeover Coach, and I help people to take quantum jump in their life. Alright, so today's video is all about why do we get caught up in fear. Fear जब आता है हम सबकी लाइफ में तो वो हमको आगे बढ़ने से रोकता है, and that is why it is said interfere. Fear definitely interferes with our life, and that stops us to give us what we really want. So why do we get caught up in fear? Let's understand this in just 2 minutes. सबसे पहले तो आपका जो माइंड है वो कम्प्लीटली प्रोग्राम्ड है फियर की तरफ, बिकॉज आपका माइंड आपको सेफ रखना चाहता है. सो फियर इज़ फॉर सेफ्टी. अगर आपके माइंड में अगर किसी जंगली जानवर के लिए फियर नहीं होगा, एंड यू आर जस्ट रोमिंग अराउंड इन द जंगल, एंड इवन व्हेन यू सी दैट देयर इज अ लायन इन फ्रंट ऑफ यू और देयर इज अ ह्यूज एलिफेंट, एंड यू से आई डोंट गेट फियर्ड बाय दीज थिंग्स, एंड यू कीप स्टैंडिंग देयर, chances are bleak that you're going to save your life, right? You will have to take some action. Either you will have to run or you will have to be prepared to fight with that animal. But in both the cases, your body will come into a mode wherein it is going to instill fear in you so that you can take action, right? So fear is very, very important because it is for your safety. But problem कहाँ आती है? Problem वहाँ आती है जबकि आपका fear बहुत देर तक आपके mind में हावी हो जाता है, and that is why there is a saying called too much of analysis leads to paralysis, right? जब आप किसी नई चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं, और ध्यान रखिए कि फियर आपको हमेशा कुछ ऐसी नई चीज़ करने से ही आएगा, क्योंकि उसके आपके माइंड में पैटर्न्स नहीं है. आपके ब्रेन को ये पता नहीं है कि ये चीज़ जो आपके सामने आई है या जो आपके सामने टास्क है या चैलेंज है उसे कैसे करना है. देर आर नो रेफरेंसेस प्रॉबेबली, और देर आर नो कन्फर्म्ड पैटर्न्स दैट वुड गिव अ श्योरिटी ऑफ सक्सेस, एंड दैट इज वाई द फियर इज कमिंग, राइट? सो जब आपके माइंड में फियर आ रहा है और आप टू मच ऑफ एनालिसिस में घुस जाते हैं, तो क्या होता है? आपका माइंड पैरालाइज हो जाता है, एंड दैट स्टॉप्स you from taking any kind of action. That is why we are fearful. What you need to do now is that first you need to sit today and think about what is that one fear. What is that one biggest fear in your life that is stopping you from growing in life? I want everybody to please comment and share your one biggest fear. That will give me lots and lots of insight and the right direction to help you guys to overcome your fear. But apart from that, I would like to also share there is one biggest fear that is everybody's facing it, or everybody is trying to overcome. Now, what is that fear? So for that I would like to give a very small story to you. ये स्टोरी सुनाना बहुत अच्छा लगता है बिकॉज स्टोरी से हम सब बहुत कुछ सीखते हैं. सो एक राजा था और उसके पास में एक क्रिमिनल आता है, और वो क्रिमिनल जब खड़ा होता है तो राजा उसको बोलता है कि तुमने बहुत सारे गलत काम किए हैं और अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी. सो द क्रिमिनल सेज के ओके, मुझे पता है कि मैंने गलत काम किया है. तो किंग बोलता है कि आपको 2 चॉइसेस मिलती हैं. पहली चॉइस, या तो आप जाके फांसी पे लटक जाएंगे, या फिर एक सामने डोर है, उस डोर के अंदर समथिंग इज़ वेरी स्कैरी, वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी डेंजरस, एंड इट्स अ वेरी मैसिव आयरन डोर. यू हैव टू गो इनसाइड एंड फेस द थिंग्स. व्हाट वुड यू लाइक टू डू? अब क्रिमिनल कुछ सोच में पड़ जाता है और फिर सोचने के बाद बोलता है दैट आई वुड लाइक टू बी हंग ऑन द रोप. लेकिन जब वो मरने जा रहा होता है, एंड व्हेन ही इज अबाउट टू बी हैंग्ड, ही जस्ट सेज 1 minute, एंड ही आस्क्ड द किंग दैट इफ आई वुड हैव चोजन दैट डोर, व्हाट वुड हैव गॉट? एंड देन द किंग स्टार्ट स्माइलिंग एंड ही सेज, यू नो व्हाट, जितने भी क्रिमिनल्स यहाँ पे आते हैं और जब मैं उनको ये दोनों चॉइसेस देता हूँ, सब के सब रोप पे हैंग करके अपने आप को मारने का ही ऑप्शन पसंद करते हैं. जानते हो क्यों? क्योंकि उस डोर के अंदर देर इज़ अ फियर ऑफ अननोन. सो ही सेज दैट ऑल राइट, आई अंडरस्टैंड दैट देर इज़ अ फियर ऑफ अननोन, बट उस डोर के अंदर है क्या? एंड द किंग स्माइल्स एंड सेज, उस डोर को खोलते ही आपके लाइफ में फ्रीडम है. So think about what is the biggest fear you have in your life, and in the next video we're going to talk about to eliminate, to end and to finish that fear. Till then, bye bye, good day and stay safe, stay happy.